नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोके सवसापूर्णं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचर्मणो अमङ्गलिं पत्ते वोचामि समय पावड मिळमो सुध केवली वडिनं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय समयसार ग्रंथ की 125 नंबर के गाथा के बाद आए हुए कलश पर अपन ने चर्चा की थी। जीव की निरंतर ही स्वभावभूत परिणाम शक्ति है, जिसके कारण वो बिना किसी विघ्न के ही स्वयं से ही परिणमन करता है। उसे परिणमन कराने के लिए पुद्गल की किंचित मात्र भी अपेक्षा नहीं है। इस तरह की चर्चा इस 65 नंबर की गाथा में आई थी। उसके बाद हमने गुरुदेव श्री ने जो इस कलश के ऊपर भाव व्यक्त किए उस पर भी चर्चा की। अब जयसेनाचार्य ने अपनी टीका में 3 अतिरिक्त गाथाएं 125 के बाद लिखी हैं। यहाँ पर ये जो प्रति है इसमें भी ये गाथाएं उद्धृत हैं। ये जयसेनाचार्य की और अमृतचंद्राचार्य दोनों की टीका है इसके अंदर, तो आपको तो इसमें दिखेंगी ही, लेकिन मैं यहाँ से भी वो तीनों गाथाएं पढ़ के और उसकी टीका का थोड़ा अर्थ अपन यहाँ पर करेंगे। इन 3 गाथाओं में अमृतचंद्राचार्य ने 3 गाथाएं इसलिए नहीं ली क्योंकि इन 3 गाथाओं की विषय वस्तु या तो पूर्व में आ गई है या फिर आगे आएगी, इसलिए उन्होंने इसे लेना जरूरी नहीं समझा। अब जयसेनाचार्य ने क्यों ली है उनके ऊपर अपन ऐसी कोई शंका तो नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा हम समझ सकते हैं कि शायद इस 125 नंबर की गाथा तक पहुंचने के बाद वो अपने पूर्व के विषय को थोड़ा रिवाइज कर रहे हैं और आगामी विषय से जुड़ने की थोड़ी भूमिका बना रहे हैं। इसलिए उन्होंने ये 3 गाथाएं बीच में यहाँ पर डाली हैं। जब इन गाथाओं को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये तो हूबहू गाथा पूर्व में आ चुकी है, लेकिन कहीं कहीं उन गाथाओं का अर्थ जयसेनाचार्य ने अलग किया है। जयसेनाचार्य ने गाथा भी उद्धृत की और उसके बाद उसकी टीका भी लिखी। ये जो मेरे पास है ना ये ग्रंथ, ये देखो, जैसे ये गाथा लिखी है फिर उसके नीचे ये 4-6 लाइन की उसी गाथा का अर्थ और टीका लिखी। ये गाथा लिखी, उसके नीचे ये टीका और अर्थ लिखा है। तो क्या उस अर्थ में विशेषता है उसकी भी थोड़ी यहाँ चर्चा करेंगे, क्योंकि अपन तो पूरा क्रम से संपूर्ण समयसार का अध्ययन कर रहे हैं। जहाँ जहाँ जयसेनाचार्य की भी कुछ अतिरिक्त गाथाएँ आई हैं उनको भी सामान्य रूप से उनका परिचय लेकर फिर आगे बढ़ रहे हैं। तो पहले अपन पढ़ते हैं, पहले नंबर की गाथा है। इस टीका के हिसाब से अतिरिक्त गाथा क्रमांक 8 है, मतलब 7 अतिरिक्त गाथाएं पहले आ चुकी हैं और वो भी हम अपने यथा समय पढ़ चुके हैं। देखिए पढ़ते हैं, साथ में आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। जो संगम तुमुक्ता जाणति उवोगमप्पगम शुद्धम तमणिसंगम साहुम परमठ्ठव्याणया विन्ति। देखो ऐसा भी हो सकता है कि जयसेनाचार्य के पास जो प्रति हो उन्हें ये अतिरिक्त गाथाएं कहीं से मिली हो, है ना, तो उन्हें तो यही लगा कि ये आचार्य कुंद की ही गाथाएं हैं,
लेकिन जब हम इस पूरे प्रकरण को देखते हैं तो इनकी मेल नहीं खाता है क्रम में, कि ये गाथाएं ना भी हों तो भी क्रम बाकायदा विधिवत चल रहा है, और बल्कि जो अमृत चंद्राचार्य की टीका है उससे क्रम ज़्यादा अच्छा मेल खाता है, क्योंकि 126 नंबर की गाथा 125 से जुड़ी हुई मिलती है, लेकिन ये गाथा का कोई कनेक्शन नहीं बैठता। लेकिन गाथा बड़ी महत्वपूर्ण इस मायने में है कि जब आपको वास्तु स्वातंत्र का बोध हुआ, और देखो मुनिराज जब कोई बात लिखते हैं तो मुनिराज के लिए ही लिखते हैं, मतलब अपने आप के लिए लिखते हैं, उन्हें इस बात से मतलब नहीं है कि इस बात को गृहस्थ भी पढ़ रहे होंगे, आम श्रावक भी पढ़ रहे होंगे, है ना। वो तो ये देखते हैं कि जो वास्तु स्वातंत्र की बात यदि हमें समझ में आई, मतलब एक मुनिराज को वास्तु स्वातंत्र समझ में आया, तो अब उनका क्या कर्तव्य है। तो ऐसी समझ लो कि एक मर्म की बात जो है वो इन 3 गाथाओं में उन्होंने प्रस्तुत कर दी। तो कहते हैं मुनि को अब क्या करना चाहिए, तो लिखते हैं जो संगम तु मुइत्ता, मुइत्ता यानी होता है छोड़ना, है ना, और जान अदि उव ओगम अपगम शुद्धम, कि जो जानता है कि मेरा जो उपयोग है वो पूर्णतः शुद्ध है और मैं तो उपयोगमयी ही हूँ। तम निसंगम साहुम, वही वास्तव में निसंग साधु है, मतलब निर्ग्रंथता का संबंध वस्त्र आदि छोड़ने से, गृहस्थी को छोड़ने से नहीं है, निसंगता का संबंध। हम कहते हैं ना निसंग हैं आकाश से, मुनिराज की जब हम उपमा करते हैं तो इस तरह से कहते हैं कि आप तो निसंग हो। तो वहाँ संग का अर्थ होता है परिग्रह, लेकिन कौन है परिग्रह से रहित। बाहर से आपने धन धान्य, स्त्री पुरुष, बच्चे, गृहस्थी के अन्य आरंभ, इनको छोड़ दिया तब आप निसंग नहीं हो, बल्कि निसंग कब हो, तो उसकी ये शर्त लगाई, जो संगम तु मुइत्ता, भीतर से भी सर्व संग छूटना चाहिए, और भीतर से सर्व संग के प्रति ममत्व तब छूटेगा जब आप जान अदि उव ओगम शुद्धम, जब आप अपने आप को उपयोगमय शुद्ध अनुभव करो। और एक और लाइन जो आपने पहले पढ़ी थी 32 नंबर की गाथा में, राण सहावादियम, है ना, जो अपने आप को ज्ञान स्वभाव को अधिक जानता है। वहाँ अधिक जानने का हमने अर्थ किया था कि अन्य तो तुम जो जानते हो सो जानते हो, लेकिन तुम्हें सबसे ज़्यादा ममत्व, अपनत्व, स्वामित्व किसके साथ होना चाहिए, ज्ञान स्वभाव के साथ। तो अधिक जानने का वहाँ पर अर्थ भिन्न जानना भी है ना। तो इसलिए अभी वही की वही सेम गाथा अगली आने वाली है, देखो मैं आपको दिखाई देता हूँ, ये देखो आगे, अभी इसे भी पढ़ लो। जो मोहम तुमुइत्ता राण सहावादियम मुणदि आदम, तम जिद मोहम साहुम परमट्ठ व्याणया विंती। ये गाथा अपन ने कहाँ पढ़ी थी, 32, 31, 32, 33 गाथाएं थी ना, तो उसमें 32 नंबर की गाथा थी, है ना। 3 गाथाएं थी, पहली गाथा थी जितेंद्रिय जिनकी, दूसरी गाथा थी जित मोही जिनकी, और तीसरी थी क्षीण मोह जिनकी। तो 32 नंबर की गाथा थी जित मोह जिनकी, है ना। तो यहाँ भी लिखा है तम जिद मोहम साहू। अब जो गाथा पहले लिख चुके हैं उसे आचार्य कुंद कुंद फिर क्यों लिखेंगे, जबकि वो कोई प्रकरण नहीं है। लेकिन समझ लो जयसेनाचार्य याद कर रहे हैं और अपने साधुत्व को यानी स्वयं को संबोधित कर रहे हैं कि भाई तुम्हारा कर्तव्य क्या है इस वास्तु स्वातंत्र को जान लेने के बाद। और पहली गाथा में कह रहे हैं संगम मुइत्ता, और यहाँ पर क्या कह रहे हैं, मोहम मुइत्ता। वहाँ पर मुइत्ता शब्द नहीं था, वहाँ जिणित्ता शब्द था, है ना। जो मोहम तु मुइत्ता लिखा है ना, वहाँ था जो मोहम तु जिणित्ता, जो मोह को जीत कर, और यहाँ जो मोह को छोड़कर। फर्क क्या पड़ता है, जीतो चाहे छोड़ो एक ही बात है। और राण सहावादियम यानी ज्ञान स्वभाव को अधिक जाने, किससे, मोह से। तो अधिक जानना मतलब भिन्न जानना, मोह में स्वामित्व का नहीं होना और ज्ञान स्वभाव में स्वामित्व बुद्धि का होना, माने ये मेरा स्व है और मोह मेरा स्व नहीं है, ये औपाधिक भाव हैं, समझ में आया ना। और ज्ञान स्वभाव ये, इसमें कोई उपाधि नहीं है,
यहाँ ये नहीं बोल रहा हूँ मैं मति ज्ञान को अधिक जानकर, श्रुत ज्ञान को अधिक जानकर या केवल ज्ञान को अधिक जानकर, ज्ञान स्वभाव को अधिक जानकर। और ज्ञान स्वभाव मतलब जो जानन रूप से परिणमता हो। ज्ञेय को देखकर ज्ञान का निर्धारण नहीं करना, क्योंकि हमने मति, श्रुत, अवधि, मना, परय और केवल ज्ञान के भेद ज्ञेय की सापेक्षता से बनाए हैं। ज्ञान स्वभाव तो निरपेक्ष होता है, लेकिन आपने क्या कह दिया, जो इंद्रिय और मन के निमित्त से हो वो क्या है, वो मति ज्ञान है ना। जो मति ज्ञान पूर्वक हो वो क्या है, श्रुत ज्ञान है। जो रूपी पदार्थों को द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की मर्यादा से जानता हो वो क्या है, अवधि ज्ञान है। जो दूसरे के मन में स्थित रूपी द्रव्य को जानता हो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की मर्यादा से, वो मना, पर्याय ज्ञान। तो यहाँ आपको ज्ञान की परिभाषा देने के लिए ज्ञेयों को याद करना पड़ रहा है। तो आपको ज्ञेय अधिक लग रहे हैं कि ज्ञान स्वभाव अधिक लग रहा है? अभी तो ज्ञेय अधिक लग रहा है ना, जब हम मति, श्रुत, अवधि, मना, पर्याय बोलते हैं। इसी तरह केवल ज्ञान की परिभाषा दो, तो क्या है केवल ज्ञान की परिभाषा? जो सब द्रव्यों को और उनकी पर्यायों को एक समय में जानता हो। यहाँ भी आपने किसको अधिक किया, ज्ञेयों को ही तो अधिक किया, तो ज्ञान स्वभाव अधिक कहाँ लगा? नियम सार की अभी वहाँ चर्चा चल रही थी गजपंथा में, तो वहाँ पर टीका में ये शब्द आया कि मैं आत्मा को आत्मा उपादेय है। तो आत्मा जो कारण परमात्मा है ना, उसका विशेषण दिया कि जो उदय, उपशम, क्षय और क्षयोपशम से निरपेक्ष हो और सभी विभाव भावों से रहित हो। तो विभाव का मतलब वहाँ पर विकारी भाव नहीं है, बल्कि विभाव का मतलब है विशिष्ट भाव। और विशिष्ट भाव मतलब क्या? छायक भाव भी एक विशिष्ट भाव है। तो उस संदर्भ में छायक भाव भी विभाव हो गया। जबकि छायक भाव तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं ना, मैं केवल ज्ञान स्वभावी हूँ, मैं सिद्ध स्वभावी हूँ। लेकिन मैं केवल ज्ञान स्वभावी हूँ, इसका अवलंबन नहीं लिया जा सकता। ये प्रकट करने योग्य उपादेय तो हो सकता है केवल ज्ञान, लेकिन आश्रय करने योग्य उपादेय नहीं है। समझ में आया? सात तत्व का श्रद्धांत सम्यक दर्शन है, लेकिन सात तत्व में भी मूलभूत तो बात क्या है? स्वपर का श्रद्धांत, यानी स्वपर का निर्णय, स्वपर का भेद विज्ञान, वो सम्यक दर्शन है। तो स्वा तो एक जीव हुआ और बाकी पर क्या हो गया? अजीव हो गया। तो अब देखो, सात तत्व को समझने के चार एंगल होते हैं। कल जब यहाँ से बाहर निकले थे तो वो आयुष प्रश्न कर रहा था, तो उसको बता रहे थे कि पहले तो आप कहते हो कि राग पुद्गल के अवलंबन से होता है, और अब कह रहे हो कि वो राग जो है वो आत्मा का अपनी उपादानगत योग्यता से हो रहा है। तो ये क्या है बात? तो भैया ऐसा ही है, जो जिस भूमिका में खड़ा हो उसको वैसे ही समझाना पड़ता है। समझ में आया? जो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि अभी मिथ्यात्व की भूमिका में है और वो इस परम शुद्ध निश्चय ने की बात को सुनकर अपने आप को पूरी तरह से विकारी भावों से निरपेक्ष मानने लगेगा, सर्वथा शुद्ध अनुभव करेगा वर्तमान भूमिका में, तो निश्चयाभासी होने की संभावना प्रबल है। और ऐसा जीव सांख्यमति हो जाएगा। वही सांख्यमत की चर्चा चली थी ना 115 से 120 और 121 से 125 गाथाओं में। तो सांख्यमति, क्योंकि सांख्यमति भी अपने आप को सर्वथा शुद्ध कहते हैं, वो भी अपने आप को शुद्ध कहने लगेगा। तो ऐसे में उसे बताया गया कि वो जिस भाव से परिणत हो रहा है आत्मा, वो वही है और ये उसकी अपनी उपादानगत योग्यता है। इसमें ईश्वर ना करने वाला है, ना कोई कर्म करने वाला है। तुम्हारे में यदि उस रूप परिणमने की योग्यता नहीं होती तो तुम वैसे नहीं परिणमते। तो वहाँ पर ये सिद्ध किया गया ना कि राग का कर्ता कौन? कि वो आत्मा स्वयं। हमने चार एंगल देखे थे, टीका में आया था। कौन सी टीका थी? शायद 110 के आसपास की टीका में। तो जहाँ पे ये कहा था कि राग आत्मा का है, राग पुद्गल का है, राग दोनों का नहीं है और राग दोनों का है। ऐसी चारों बातें आई थी ना, हमने टीका में पढ़ी थी। 113 नंबर की टीका होगी शायद। तो वहाँ पर हम ये पढ़कर आए और चारों विवक्षाएं स्पष्ट की थी। राग को आत्मा का कहने का कारण, राग को पुद्गल का कहने का कारण, राग को दोनों का कहने का कारण, राग दोनों का नहीं है ये कहने का कारण। तो यही एक विवक्षाएं। देखो, मंजिल पर तो सबको जाना है, लेकिन हर व्यक्ति के रास्ते अलग अलग होते हैं। क्यों होते हैं? आप जहाँ खड़े हो वहाँ से मंजिल पर पहुँचोगे ना। जैसे कि मान के चलो कि आपको किसी पंचकल्याणक में कहीं मान सोनगढ़ जाना है। अब सोनगढ़ जाने के लिए सबकी एक ट्रेन नहीं होगी,
और सबका एक रास्ता नहीं होगा। गंतव्य तो एक हो सकता है लेकिन रास्ते अलग अलग हैं। तो अब रास्ता कोई बस से जाएगा, कोई ट्रेन से और कोई फ्लाइट से, है ना, कोई किसी ट्रेन से जाएगा, कोई किसी ट्रेन से। तो ये किस बात पर नक्की होता है, तय किया जाएगा, आप खड़े कहाँ हो। ऐसे ही जीवों की भी परिणति अलग अलग प्रकार की है। कोई व्यक्ति ऐसा है जिसे तो अपनी, समझ लो कि निश्चय की बात सुनकर उसके जीवन में एक विशिष्ट प्रकार की जड़ता आ गई है। तो ऐसे उस व्यक्ति की जड़ता को दूर करने के लिए अलग तरह का उपदेश होगा। टोडरमल जी ने भी ये कहा है कि देखो भाई, दुकानदार के पास जाओ, मतलब वैद्य के पास जाओ, तो उसके पास तो तरह तरह की औषधि रखी है। तो तुम जाके क्या बोलोगे, साहब कोई अच्छी सी औषधि देना, ऐसा बोलोगे क्या कहोगे? तो तुमसे ये पूछा जाएगा तुम्हें बीमारी कौन सी है भाई? कह रहे तुम बीमारी क्यों पूछते हो, तुम्हारा काम तो औषधि देने का है, दे दो औषधि, इतनी दुकान रखी है। ऐसा नहीं होता है। तुम्हारी बीमारी को देखा जाएगा, परखा जाएगा, उस हिसाब से औषधि दी जाएगी। ऐसे ही जिनवाणी में भी आचार्य कथन करने से पूर्व ये ध्यान रखते हैं कि भाई तुम्हारी समस्या क्या है, तुम उस समस्या को निवारण करने के लिए उस अनुयोग के पास जाओ। और जिनाज्ञा मतलब वही होता है कि तुम अपने जो मूल ध्येय है उस ध्येय की प्राप्ति करने की ओर आगे बढ़ रहे हो तो जिनाज्ञा का पालन है। और यदि उस ध्येय की तरफ नहीं बढ़ रहे हो तो वो जिनाज्ञा का पालन नहीं है। तो ध्येय क्या होना चाहिए? शास्त्र अभ्यास का, शास्त्र श्रवण का, या दूसरी अन्य जो हमारी व्यवहारिक धर्म क्रियाएं होती हैं उनका क्या उद्देश्य होना चाहिए? तो आचार्य कुंद ने लिखा, जैसे कि हम प्रवचन सार कहते हैं, आचार्य कुंद स्वयं मंगलाचरण में कहते हैं कि मैं ये प्रवचन सार क्यों कह रहा हूँ, मैं इस प्रवचन सार के माध्यम से ज्ञान और ज्ञेय का तुम्हें ज्ञान कराऊंगा कि ज्ञान का स्वभाव क्या है, ज्ञेय का स्वभाव क्या है, ये जानकारी दूंगा। लेकिन ये जानकारी लेके क्या करोगे? विकिपीडिया पर डाल दोगे कि इससे पीएचडी कर लोगे, या फिर कहीं प्रोफेसर बन जाओगे, कहीं किसी को कुछ सुनाने लग जाओगे, अध्यापक बन जाओगे, जैन दर्शनाचार्य बन जाओगे। तो क्या है इसका उद्देश्य? तो उन्होंने उद्देश्य स्पष्ट किया, ओव संपयामी सम्मम, साम्य भाव की प्राप्ति करना, यही मेरा उद्देश्य है। तो यही, जब आप साम्य भाव की तरफ बढ़ रहे हो तो जिनाज्ञा को मान रहे हो, और साम्य भाव की वृद्धि नहीं हो रही तो जिनाज्ञा नहीं मानी जा रही है। समझ में आया? फिर चाहे द्रव्यानुयोग पढ़ो, चाहे चरणानुयोग पढ़ो, चाहे करणानुयोग पढ़ो, चाहे प्रथमानुयोग पढ़ो। अब करणानुयोग पढ़ के लोगों का दिमाग खराब हो सकता है ना, भैया ये कैसे कैसे नरक हैं, बताओ ये जीव कहाँ कहाँ कैसा भटका है, पंच परावर्तन की खबरें सुने तो फिर आंखों में से आंसू बहाने लगे। तो तुम्हारा राग बढ़ रहा है कि तुम्हारी समता बढ़ रही है? अनादि काल चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, अनंत काल से असंख्यात गुना कम होता है। अनादि का कोई छोर है, लेकिन नहीं, बीता हुआ कल चाहे कितना ही लंबा क्यों ना हो, लेकिन आने वाले कल से हमेशा छोटा होता है। तो आपका अनादि काल तो संसार में गया, लेकिन अनंत काल तो मोक्ष में बिता सकते हो कि नहीं? तो फिर रोने की क्या जरूरत है कि संसार इतना बड़ा है, इतना दुख, इतने पंच परावर्तन के जंजाल, इतनी 4 गति 84 लाख योनियां। अभी तो वक्त है ना अपने को सही ट्रैक पर लेकर आने के लिए। तो कुल मिलाकर किसी भी अनुयोग को पढ़ो, प्रथमानुयोग को पढ़ोगे तो वहां भी हो सकता है भाई कि तुम्हारे मुंह में लार टपकने लगे भरत चक्रवर्ती के वैभव को सुनकर, इंद्रों की ताकत को सुनकर, इंद्रों के रूप को सुनकर, या फिर बड़ी बड़ी जो नायिकाएं हुई हैं उनके रूप लावण्य को सुनकर किसी को विकार पैदा हो जाए। तो प्रथमानुयोग इसके लिए लिखा है, किया है। अंजना के सौंदर्य का वर्णन किया, सती सीता के सौंदर्य का वर्णन किया, समझ में आया? तो इनके सौंदर्य का वर्णन सुनकर किसी को विकार पैदा हो जाए तो आचार्यों ने इसके लिए लिखा है। वो तो साम्य भाव की वृद्धि के लिए लिखा ना, किसी को डर लगने लगे, किसी को कमठ के ऊपर द्वेष आने लगे, और आता है, स्वाभाविक है कि नहीं, कैसा है कमठ का जीव ये, तो इसके लिए लिखा है कि कमठ से आप नफरत करने लगो। प्रथमानुयोग में जिसका भी जिक्र आ गया है वो सबको निर्वाण होगा गारंटी से, और ज़्यादा वक्त में नहीं, 2-4 भावों में, चाहे वो विलेन हो और चाहे वो हीरो। ये नियम है, सारे 2-4-5 भावों के अंदर निर्वाण पाने वाले प्रथमानुयोग की कथानकों में जिनका भी जिक्र आया है, विलेन का भी हो चाहे हीरो का हो, कोई भी हो, कुत्ता बिल्ली का भी जिक्र आ गया ना जिनका, वो उस द्रव्य का मोक्ष होने वाला है, उस जीव का। 2-4, चाहे वो सूकर कुकर का आया हो, चाहे मेंढक का आया हो, चाहे किसी का भी आ गया हो, ये फिक्स बात है।
तो इसलिए किसी भी और ये नियम भी क्यों बताना पड़ा कि उन सबको निर्वाण होगा, ताकि तुम उन विलेनों के बारे में सुनकर, उनके विकारी भावों को जानकर तुम उनके प्रति द्वेष ना करो। तो इससे ये तय होता है कि जिनाज्ञा सिर्फ और सिर्फ साम्य भाव की वृद्धि के लिए है। अब आप तो अपने परिणामों का मिलान करो कि मेरे लिए कौन सा अनुयोग कार्यकारी है। तो इसलिए भूमिका को देखकर विवक्षाओं से वर्णन किया जाता है। ऐसे ही 7 तत्वों का भी 4 विवक्षाओं से वर्णन है। अब स्व पर भेद विज्ञान ये शब्द है ना, तो पर मतलब अजीव और स्व मतलब जीव। अब देखो क्या क्या होता है इसमें। पहली विवक्षा तो सामान्य विवक्षा, बिल्कुल स्थूल, जो कि आप तत्वार्थ सूत्र में पढ़ते हो, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। ये सबसे व्यावहारिक स्थिति है, सबसे स्थूल स्थिति है 7 तत्वों के श्रद्धान की, कि जहाँ पर एक तो जीव होते हैं, तुम जीव, हम जीव, सिद्ध जीव, निगोदिया जीव, है ना, और फिर उनका शरीर अजीव, फिर उनके विकारी भाव आश्रव बंध, फिर उनका निर्मल परिणाम वो संवर निर्जरा, और उनकी पूर्ण शुद्धता वो मोक्ष। ये एकदम स्थूल वर्णन है। इससे अगली श्रेणी का जो वर्णन है वो क्या है कि हम अकेले जीव, यानी जीव में मैं जुड़ जाए, ये दूसरी विवक्षा है। मैं जीव, बाकी तुम मेरे लिए कौन हो? अजीव। सिद्ध भगवान वो भी अजीव, समझ में आया? अरहंत अजीव, साधु पंच परमेष्ठी अजीव, सब क्या हो गए? क्योंकि सेल्फ आना चाहिए। जीव के साथ यदि सेल्फ नहीं जुड़ा है तो वो कार्यकारी नहीं है। तो अगला चरण यहीं पहुंचेगा, जीव प्लस सेल्फ, यानी आत्मा नाम का कॉन्सेप्ट आता है। 7 तत्व में अभी आत्मा नाम का कॉन्सेप्ट नहीं आया। आत्मा मतलब सेल्फ होता है, समझ में आया? आत्मा मतलब जीव नहीं होता। आत्मा यानी तो क्या होता है, जैसे कि ये जड़ात्मा और मैं चिदात्मा, तो ये जड़ भी आत्मा होता है क्या? यानी जड़त्व इसका सेल्फ है, इसलिए ये जड़ात्मा, और चैतन्य मेरा सेल्फ है, इसलिए मैं चिदात्मा। समझ में आया ना? हम लोक में भी बोलते हैं भैया ये पुद्गल आत्मक है ना? तो ये पुद्गल आत्मक, ये क्या मतलब हुआ कि पुद्गल जिसका सेल्फ है वो क्या हो गया? पुद्गलात्मा। और भी दूसरी जगह कई जगह हम प्रयोग करते हैं ना, बड़े भावात्मक है, संवेदनात्मक है ना, सामाजिकात्मक है, जो भी जहाँ यूज कर लेते हैं। तो आत्मक शब्द का प्रयोग सेल्फ के अर्थ में होता है। तो दूसरी विवक्षा होगी जब जीव में सेल्फ जुड़ जाएगा, स्व जुड़ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा? दूसरी विवक्षा। तीसरी विवक्षा जो हम समय सार में पढ़ के आए थे, नव तत्वगतत्वेपि यद एकत्वम न मुंचति। तो अब यहाँ पर देखो, एक जीव मैं और आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, ये अजीव। समझ में आया ना? ये सब भी क्या हो गए? क्योंकि अब एक अकेला रह गया है, मैं अकेला रह गया हूं, मैं, मेरे अलावा बाकी सब कौन हो गए हैं? वो सब अजीव हो गए। अब इसके बाद वाली विवक्षा वो सबसे पराकाष्ठा है अध्यात्म की, जो नियम सार की है। समझ में आया? कि जिसमें कहते हैं जीवादि बहिर्तच्चम हेयम उपादेयम अपणो अपा, कि जीवादि सब बहिर्तत्व हैं, कि जहां तुम्हें मैं जीव हूं ऐसा रागात्मक विकल्प चल रहा है ना, ये भी हे है। तो फिर जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, इन 7 तत्वों का राग सहित जितना भी विचार है ना, जो विचार, अनुभूति नहीं है। तो मैं जीव हूं कहते हैं, फेंक दो इसको, मैं जीव हूं करते रहोगे, मैं उपयोगात्मा हूं, अलग करो इसे। क्यों इतना तुम्हें सोचना पड़ रहा है? विचार चला, ये विचार बिना राग के नहीं होता है, और राग है वो है। तो मैं जीव हूं, मैं ज्ञान दर्शन स्वभावी हूं, मैं आत्मा हूं, है ना, उपयोग मेरा लक्षण है। ये जो विचार है ना, ये विचार रागात्मक विचार है, इसलिए ये भी है और ये भी बहिर्तत्व है। तो 4 नंबर की विवक्षा में अजीव कौन हो गया? मैं आत्मा हूं, ये विचार भी अजीब है। मतलब जैसे अजीव पर दृष्टि नहीं करना, ऐसे ही मैं आत्मा हूं, इस विचार में दृष्टि नहीं करना। दृष्टि नहीं करना मतलब इसका अवलंबन नहीं लेना, इसका आश्रय नहीं करना। तो क्या करना? वैसे परिणत हो जाना। जहां हमें ये विचार करना पड़ता है अपनी वर्तमान पर्याय के स्व के साथ, मैं पुरुष हूं। सुबह सुबह तो जाप दे के आना पड़ता होगा कि आज दिन भर भूल गए, कहीं सुबह जाप नहीं दी, तो मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। तो क्या होगा? मैं इसकी माँ हूँ, मैं इसकी बेटी हूँ, मैं इसकी पत्नी हूँ, मैं इसका पति हूँ, ये कुछ तो याद करना पड़ता होगा। तो फिर पर्याय के साथ मेरा कैसा स्वत्व है? टोडरमल जी ने एक ही पॉइंट दिया, देखो हम तुम्हें हाथ पे रख के तो दिखा नहीं सकते अनुभूति कैसी होती है। तो उन्होंने मालूम क्या कह दिया?
जैसी तेरी पर्याय में अहम बुद्धि है, ऐसी जब तक द्रव्य स्वभाव में अहम बुद्धि ना आ जाए तब तक तू क्या करते रहना, इसी प्रकार अभ्यास करना, मतलब इसी तरह भेद विज्ञान का अभ्यास करते रहना। अब और क्या कह सकते हैं, तुम पर्याय की अहम बुद्धि से परिचित हो तो तुम्हें उदाहरण वही देना पड़ेगा ना कि जैसी तेरी पर्याय में अहम बुद्धि है वैसी तेरी द्रव्य स्वभाव में अहम बुद्धि ना आ जाए तब तक तू बस ऐसे ही अभ्यास करता रहे, इसी तरह अभ्यास कर, इस स्वत्व को भूल जाए, इस पर्याय के स्वत्व को भूल जाए, पर द्रव्य के, शरीर के, द्रव्य कर्म के, नो कर्म के, भाव कर्म के, और तुझे तेरा स्वभाव ही स्वपने से ऐसा भाषित होने लगे कि उसके लिए फिर हिलाने डुलाने की जरूरत ना पड़े। और जब ऐसा वो स्वत्व निरंतर हमारी परिणति में बस जाए, वो हमारा वास्तविक ध्येय है। और वो ध्येय जब दृष्टि का विषय बनता है तब ये जीव के फिर गुणस्थानों में आगे आगे बढ़ोतरी देखी जाती है, और फिर गुणस्थानों की बढ़ोतरी के हिसाब से फिर इसके कर्मों की वैसी वैसी निर्जरा होती है। लेकिन वो स्वत्व तो वैसा घनीभूत होना चाहिए ना। अब फर्क इतना पड़ता है कि चौथे गुणस्थान वाले के स्वत्व में विशिष्ट मग्नता है द्रव्य स्वभाव से, लेकिन पांचवे वाले की उससे भी ज्यादा है, छठे सातवें के उससे भी ज्यादा है। देखो चौथे वाले का ध्येय अलग नहीं है, चौथे गुणस्थान का ध्येय भी आत्मा ही है, पांचवे का भी आत्मा ही है, छठे सातवें का भी आत्मा है। ध्येय का निर्धारण कैसे होगा? कोई ये कहने लगे भैया चौथे वाला भी अपनी पत्नी का ध्यान भी करता होगा, है ना, अपने राजपाट को भी देखता होगा, युद्ध लड़ने जाता होगा तो युद्ध आदि के ध्यान में भी तो मग्न होता होगा। बिना युद्ध के विचार में मग्न हुए बगैर युद्ध लड़ा जा सकता है? कि अर्जुन जब तीर चलाता होगा तो ऐसा बोलता होगा जीव जुदा पुद्गल जुदा यही तत्व का सार हो, फिर ऐसा धनुष बाण खींचता होगा, ऐसा करता होगा? या फिर वो नार की जीव जो लड़ रहे हैं तो वो ऐसे ही लड़ते होंगे, अहम एक को खलु शुद्धो लिम्ब मौड़ाणदंसण समग्गु, ऐसे लड़ाई कर रहे हैं क्या? अरे पूरी उसी भाव से परिणत होकर। लेकिन फिर भी उन चौथे गुणस्थान वालों का ध्येय क्या है? आत्मा है, वो युद्ध परिणत अवस्था नहीं है। तो ये कैसे होता है? ये कितना कमाल की और चमत्कारिक बात नहीं है? और ये सारे लोग मोह मुनिता कहलाएंगे। यहाँ पर एक शब्द आया है परमट्ठ व्याणया, जय सेनाचार्य ने परमट्ठ व्याणया के 3 अर्थ किए, और शब्द एक ही है परमट्ठ व्याणया। और 3 अर्थ कौन कौन से कर दिए? पहले में परमट्ठ व्याणया का उन्होंने अर्थ किया केवली, दूसरे में परमट्ठ व्याणया का अर्थ किया मुनि, और तीसरे में किया ज्ञानी जन। तो वास्तव में चौथे गुणस्थान परमट्ठ यानी क्या होता है? परमट्ठ यानी होता है परमार्थ, और व्याणया यानी जानने वाले, परमार्थ के जानने वाले। तो परमार्थ कौन होता है? परम अर्थ इज इक्वल टू परमार्थ। सब अर्थ यानी होता है वस्तु, द्रव्य, सबसे उत्कृष्ट द्रव्य, सबसे उत्कृष्ट वस्तु, उसका नाम है परम अर्थ। तो बोलो आपके लिए परम अर्थ क्या है? आपके लिए परम अर्थ आप खुद हो, और कौन होगा? मेरे लिए परम अर्थ कौन है? मेरे लिए मैं स्वयं ही तो परम अर्थ हूं ना, यानी आत्मा को जानने वाले। तो चौथा गुणस्थान वाला भी आत्मा को जानता है, पांचवा वाला भी जानता है, छठा सातवां और श्रेणी चढ़ने वाले भी जानते हैं। तो इन सब परमार्थ को जानने वाले, ये सबका ध्यान का ध्येय कौन है? आत्मा ही है। तो फिर अंतर काहे का है? देखो शुद्धोपयोग के कारण निर्जरा नहीं है, उस शुद्धोपयोग के साथ बरतने वाली शुद्ध परिणति के कारण निर्जरा है। इसीलिए मुनिराज जब शुभोपयोग रूप परिणत हो रहे हैं ना, तब भी उनके जो छठे सातवें गुणस्थान के योग्य जो निर्जरा है ना, वो होगी। चौथा गुणस्थान वाला सो रहा है, दुकान पर बैठा हुआ है, युद्ध लड़ रहा है, तो 41 प्रकृतियों का बंध चालू हो जाता होगा, तब भी तो है। लेकिन अब वो दुकान पर बैठा हुआ है, लड़ रहा है, झगड़ रहा है, समझ में आया? तो भी उसके निर्जरा, तो शुद्धोपयोग तो नहीं है वहां पर। अरे लड़ते झगड़ते समय कैसे शुद्धोपयोग होगा? वो तो युद्ध के मैदान में खड़ा हुआ है, सामने दुश्मनों के ऊपर बिल्कुल हथियार चला रहा है। एक आबू नाम के सेनापति का उदाहरण आता है, गुजरात में एक आबू नाम का सेनापति थे। वो कहते हैं कि दिन में तो गर्दनें काटता था दुश्मनों की, और शाम होती थी तो सामयिक करने बैठ जाता था और 5वें गुणस्थानवर्ती थे वो आबू नाम का, पंचम गुणस्थानवर्ती। आजकल तो चौथे गुणस्थान का ठिकाना नहीं होता, चादर ओढ़ के 5वां गुणस्थानवर्ती बन जाते हैं लोग, है ना? ऐसा चलता है कि नहीं? लेकिन वो युद्ध के मैदान में पंचम गुणस्थानवर्ती अणुव्रती है।
देखो लोगों ने ब्रह्मचर्य के अलग अलग अर्थ कर लिए। ब्रह्मचर्य तो तीन ही प्रकार का होता है, या तो अणुव्रत होता है, या प्रतिमा होती है, या महाव्रत होता है। इसके अलावा कोई है ही नहीं है। अभी तुम्हें लग रहा है कि दुकान पे बैठा हुआ है और बाकी सब चीजें कर रहे हैं और अपने घर गृहस्थी के आरंभ के दूसरे कार्यों में संलग्न है, लेकिन नाम हो गया ब्रह्मचारी। तो ये कौन से ब्रह्मचारी, तुम ही बताओ। कि अणुव्रत वाले ब्रह्मचारी हो तो वो तो समझ में नहीं आता, विवाह किया नहीं है। महाव्रत वाले समझ में नहीं आते हो, है? और प्रतिमा की पूछो तो अभी पहली प्रतिमा का भी ठिकाना नहीं है, तो फिर कौन से ब्रह्मचारी? तो वो उसे क्या कहो, विवाह नहीं हो, कुंवारे हो, ब्रह्मचारी थोड़ी। समझ में आया कि नहीं? इसलिए चीजों को आगम से नक्की करना चाहिए, ऐसे ही नहीं चाहे जहां से चीजों को का निर्धारण नहीं होता है। तो ऐसा वो आबू नाम का व्यक्ति जो सेनापति था वो इस रूप परिणत है। अब बोलो कैसे उनकी निर्जरा हो रही है? यदि पंचम गुण स्थान के योग्य उनकी वीतरागता है तो उनकी निर्जरा हो रही है कि नहीं? और परमठ्य व्याणाया है या नहीं? और उनका ध्येय एक ही है कि नहीं? तो कैसे निर्जरा हो रही है? कहते हैं शुद्ध परिणति के बल पर जो शुद्धोपयोग की कणिका उनके पैदा हुए और उस कारण से जो वीतरागता उपजी है, और वो वीतरागता रूप वैसी परिणत हुए हैं, वो उतनी वीतरागता रूप परिणत हुए हैं। तो जिस काल में वो शुभोपयोग में जा रहे हैं अथवा अशुभोपयोग में जा रहे हैं, लेकिन वो वीतराग परिणति के योग्य जो शुद्धि है ना, वो उनकी वहां पर कायम है। और ऐसा श्रेणी चढ़ने वालों के भी होता है। श्रेणी चढ़ने वाले मुनिराजों के भी ऐसा नहीं है कि एक ही ध्यान का ध्येय हो, उनका भी उपयोग दूसरे द्रव्य पर जाता है। तीन प्रकार की संक्रांति होती हैं श्रेणी चढ़ने के काल में, अर्थ संक्रांति, व्यंजन संक्रांति और तीसरी योग संक्रांति। अर्थ यानी होता है द्रव्य, व्यंजन यानी होता है पर्याय, और योग यानी होता है मनोयोग से वचन योग पे जाना, वचन योग से काय योग पर चले जाना, ये होता है योग संक्रांति। और संक्रांति यानी क्या होता है? बदलना। जैसे होता है ना मकर संक्रांति, तो सूरज जो है वो मकर राशि में आ जाता है दूसरी राशि से निकलकर। तो ये संक्रांति 12 होती हैं, भले हम सेलिब्रेट एक ही करें। हर महीने एक संक्रांति होती है। 14 जनवरी को मकर संक्रांति है तो 14 फरवरी को कुंभ संक्रांति है, फिर शायद मार्च में मीन संक्रांति आती है, फिर इसी तरह से आगे आगे हर महीने 14 तारीख को जो है वो सूरज बदलता है। कई बार सूरज की चाल ऊपर नीचे हो जाती है तो 15 को पड़ जाती है, 13 को पड़ जाती है, तो फिर हम उस हिसाब से एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, 14, अष्टमी, सप्तमी चेंज होती रहती है। कई बार तीव्र गति, द्रुत गति हो जाती है तो एक साथ 2 पड़ जाती हैं, कई बार लैप्स हो जाती है। तो ये हिंदी पंचांग में ये सब चीज़ें चलती हैं, लेकिन अंग्रेजों ने कहा कौन इतना दिमाग लगाए, वो तो 14 है ना ऑलमोस्ट, तो 14 तारीख कर दो। और फिर इस महीने में तेजी से संक्रांति होगी तो इस महीने को 28 दिन का कर दो, 3 दिन स्किप करेगा, इस महीने में 1 दिन बढ़ेगा तो, लेकिन उन्होंने 14 तारीख फिक्स कर ली है संक्रांति की। समझ में आया? अपने यहाँ ऐसा नहीं होता, 13 को भी हो जाती है संक्रांति, 15 को भी हो जाती है। कुल मिलाकर संक्रांति का अर्थ क्या होता है? बदलना। तो अब आप देखो, द्रव्य संक्रांति हुई मतलब अर्थ संक्रांति हुई, तो आत्मा तो 2 नहीं है, आत्मा तो एक है। तो जब इस द्रव्य से दूसरे द्रव्य पे गया तो वो आत्मा के अलावा अनात्मा ही तो होगा, तो अनात्मा के ऊपर गया ना उपयोग, तो इसी को क्या बोलेंगे? अर्थ संक्रांति या द्रव्य संक्रांति। और जब एक पर्याय से दूसरी पर्याय पर चला जाएगा तो क्या कहा जाएगा? व्यंजन संक्रांति, है ना? मन से वचन पे चला जाएगा, वचन से काय पे चला गया तो ये योग संग, ये हो रहा है कि नहीं श्रेणी चढ़ने के काल में? लेकिन तब भी बताओ उनका ध्यान का ध्येय क्या है? अब ध्यान करते हुए दूसरे द्रव्य की तरफ भी जा रहे हैं, लेकिन तब भी क्या कहलाएगा? ध्येय। ध्येय तो एक शुद्धात्मा ही कहलाएगा। ऐसा सिर्फ उनके साथ नहीं है, 4थे गुण स्थान वाले के साथ भी है, पंचम के साथ भी है, 6ठे 7वें के साथ भी है। अब देखो इसे उदाहरण से समझो, जैसे कि जब हमने ये पंखा चालू किया तो आपको हवा कितनी देर बाद लगेगी? मैंने बटन ऐसे दबाया तो कितनी देर बाद हवा लगेगी? जो जैसे ये बंद पड़ा हुआ है तो मैंने इसको दबाया तो कितनी देर बाद लगेगी? 10-15 सेकंड 20 सेकंड बाद लगेगी ना। लेकिन अब वो चल रहा है और मैंने बंद करके फिर चालू कर दिया, तो बोलो हवा लगने में बाधा होगी उतनी। लेकिन मैंने 2 सेकंड के लिए यदि बंद किया तो 2 सेकंड के लिए कनेक्शन कट गया था ना। ऐसे ही 2 सेकंड के लिए दूसरी तरफ उपयोग गया तो कनेक्शन कट गया कि नहीं? कनेक्शन कट जाने के बावजूद भी जो पहले शुद्धोपयोग की धारा थी ना, उसके कारण वीतराग परिणति बनी हुई है, और वो वीतराग परिणति की धारा के कारण कर्म बंधन नहीं होगा।
कनेक्शन कट गया, आत्मा से कनेक्शन कटा है उतनी देर के लिए, लेकिन फिर भी वो पूर्व की जो धारा चल रही है उसके कारण क्या होगा, वो गन्ने वाला होता है। तो भी कोई नया नया बच्चा जाए, अब उसे बहराट मच रही है, गन्ने गन्ने का रस लाओ, गन्ने का रस लाओ, तो अब वो क्या, रुक जा बेटा मशीन चालू करने दे। तो फिर वो पहले तो, आजकल तो बटन आ गई, पहले तो घुमाता था, वो खींचता था, जैसे ऑटो चालू होते थे ना पहले रस्सी मस्सी लगा के खींचा जाता था, है ना, ऐसे मान के चलो करने दे। तो अब उसको तो बड़ी देर लग रही है, समझ लो कि वो घुमा के चालू कर रहा है। तो अब वो चालू करा, फिर थोड़ी देर वो स्पीड पकड़ रही है मशीन धीरे धीरे, तो कितनी देर लग रही, कितनी देर लग रही, कितनी देर लग रही है, हो रहा है ना उसको रोलिंग पकड़ने में। अब रोलिंग पकड़ गया, फिर वो धीरे धीरे फिर गन्ने का रस निकालना चालू करता है। लेकिन जब लास्ट मोमेंट आता है तो मशीन बंद कर देता है, और बंद मशीन में 4-6 बार गन्ना निकाल लेता है वो, समझ में। कनेक्शन कटने के बाद, तो कनेक्शन कटने के बाद भी वो क्यों चल रहा है, पूर्व का प्रवाह, पूर्व का प्रवाह। ऐसे ही चौथे गुण स्थान वाला शुद्धोपयोगी होकर आया है ना, तो उसका प्रवाह समझ लो 6 महीने तक टिका रहेगा उस रूप, और उसकी वो जो वीतराग परिणति है उसके कारण क्या होगा, उसकी 41 प्रकृतियों का संवर्ग शुद्ध परिणति के कारण है, शुद्धोपयोग के कारण नहीं है। ऐसे ही 5वें गुण स्थान में 15 दिन का है ना, उसकी रोलिंग और तेज है, और 6वें 7वें की तो ऐसी है कि ये फुल स्पीड में पंखा चल रहा है, और 6वें 7वें बंद चालू बंद चालू बंद चालू बंद चालू बंद चालू, जैसे बोलना क्षण क्षण में अंतर्मुख हो, है ना। तो वो कुछ देर के लिए तो कनेक्शन कट गया ना, लेकिन कनेक्शन कट गया तब भी 3 कसाय चौकड़ी की अभाव रूप शुद्धि बनी रहती है। अब वो ऐसे ही बनी रहती है कि अब आपको पता ही नहीं चल रहा। अब कोई बच्चा यहाँ पे आके पंखे को बंद चालू कर रहा है, तो आपको लग ही नहीं रहा कि पंखा बंद हो रहा है, तो वो पंखे की रोलिंग कंटिन्यू है ना, बंद चालू में, इसे बोलते हैं क्षण क्षण में अंतर्मुख हो। और फिर आगे जाकर और जाके शुद्धि की वृद्धि हो जाती है, तो वो और उसकी रोलिंग तेज है, और वो उस विशिष्ट रोलिंग में फिर वो कुछ खास काम होते हैं कि विशिष्ट प्रकार का योग संक्रमण होता है ना, और क्या कहते हैं, जो भी है, कौन सी निर्जरा कहलाती, गुण श्रेणी निर्जरा होती है। तो ये सारी चीजें इस रोलिंग में हो जाती है। लेकिन वो रोलिंग का द्रव्य कौन सा रहता है जिस पर लक्ष्य है, ध्येय कौन सा रहता है, ध्येय तो एक शुद्धात्मा ही रहता है। और ये काम कहाँ से चालू हो जाता है, चौथे गुण स्थान से। इसलिए चौथे गुण स्थान से लेकर केवल ज्ञानी तक सबके सब जिन कहलाते हैं। चौथा गुण स्थान वाला भी जिन, 6ठे 7वें वाले भी जिन, समझ में आया। केवल ज्ञानी तो जिन है ही। और ये किया है अर्थ, क्या नाम है, अपने द्रव्य संग्रह में पहली गाथा है, कौन सी, जीवम अजीवम दब्बम चिणवर बसहीण जीर्ण निर्दिष्टम देविंद बिंद बंदम वंदे तम शब्दा सिरसा। तो जिनवर प्रसव इस शब्द का अर्थ करते हुए ब्रह्मदेव सूरी टीकाकार हैं, जो अपने यहीं हुई थी उसकी टीका मालवा प्रदेश में, समझ में आया ना। मालवा उस समय बहुत बड़ा था, समझ लो धार से शुरू हो गए और कोटा वोटा और ये भोपाल वोपाल सब उसी में आते थे। तो उन्होंने टीका लिखते समय राजा भोज को याद किया है, धन्य है राजा भोज जिनके सुशासन में हम ये काम कर पा रहे हैं, है ना, ऐसा कहते हो। तो ब्रह्मदेव सूरी टीका में लिखते हैं कि जिन यानी होता है पहले से लेके 12वें गुण स्थान तक के समस्त सम्यक दृष्टि, हाँ, चौथे से 12वें तक, है ना। फिर 13वें गुण स्थान वाले सामान्य केवली वो होते हैं जिनवर, और जो तीर्थंकर केवली हैं वो होते हैं जिनवर वृषभ। सामान्य केवली जिनवर, और जिनवर वृषभ कौन है, जो तीर्थंकर केवली हैं वो होते हैं जिनवर वृषभ। लेकिन जिन किसको कह दिया है, सब चौथे गुण स्थान से लेके सब। क्यों है ये सब, क्योंकि ये सब परमट्ठ व्याण हैं, ये सब परमार्थ के जानने वाले हैं। और जो परमार्थ के जानने वाले हैं वो ये उपदेश देते हैं। तो ऐसा अर्थ करने के लिए उन्होंने तीनों को याद किया। जयसेनाचार्य ने खुद ही ये गाथा उद्धृत करते हैं और खुद ही तीनों का अलग अलग अर्थ करते हैं। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं ना, आत्मा को जानने वाले ऐसा कहते हैं। कैसा कहते हैं कि जो मोह से ज्यादा ज्ञान स्वभाव को जानता है। या फिर ऊपर वाली गाथा में क्या आया है, जो संगम तुम इत्ता, जो सारे संग को छोड़कर जानदि उव ओगम अपगम शुद्धम, जो अपने उपयोग को, अपने आप को शुद्ध उपयोग रूप ही अनुभव करता है। और यहाँ शुद्ध उपयोग रूप अनुभव करने का अर्थ है वो अविरल परिणाम, स्वाभाविक परिणाम शक्ति, परम पारिणामिक भाव, है ना। प्रकट शुद्धता नहीं, सहज शाश्वत शुद्धता।
ऐसा जो अनुभव करता है वो ही निस्संग है। तम निस्संगम साहुम। आपने क्या क्या बाहर छोड़ दिया है, इससे आपकी साधुता का परिचय नहीं मिलेगा, बल्कि आप अपने आप को शुद्धोपयोग रूप अनुभव कर रहे हो तो आप साधु हो। समझ में आया ना? ऐसे मुनिराज अपने आप को संबोधित करते हुए लिखते हैं, लेकिन ये वाली बात सब पर घटित होती है, चौथे पे, पांचवें छठवें पे, है ना, सातवें आठवें नौवें 10वें 11वें 12वें 13वें सभी गुणस्थानवर्ती मुनिराजों पर ये बात घटित होती है। समझ में आया? ज़्यादा तो नहीं हो गया है? तो ये अगली वाली गाथा में जम मोहम तु मुनित्ता, है ना, वही वाली गाथा है। तम जिद मोहम साहुम परमठ व्याणया विनती। अब यहाँ पर मालूम एक चीज़ और लिखी जयसेनाचार्य ने इसमें, ये जो मेरे सामने रखा है ना ग्रंथ, इसमें कहते हैं यहाँ मोह शब्द की जगह 20 सूत्र और बना लेना। अमृत चंद्र कहते हैं 16 सूत्र बनाना, और ये क्या बोलते हैं 20 सूत्र बनाना। देखो कौन कौन से, ये देखो। इस गाथा की टीका लिखने के उपरांत आचार्य जयसेन मोह पद को बदलकर उसके स्थान पर राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, कर्म, नौकर्म, मन, वचन, काय, बुद्धि, उदय, शुभ परिणाम, अशुभ परिणाम, श्रोत्र, चक्षु, घ्राण, रसना और स्पर्शन पद रखकर 20 सूत्र बनाने का आदेश देते हैं। तो कोई दिक्कत है? अमृत चंद्री कहते हैं 16 सूत्र बना लेना और अनेक प्रकार से विचार कर लेना। तो इन्होंने 4 एक्स्ट्रा चीजों से विचार कर लिया। आपको पता चलता है 4 कौन सी चीजें हैं? हाँ हाँ, बुद्धि, उदय, शुभ परिणाम और अशुभ परिणाम, है ना, ये 4 अलग हैं, ठीक है ना। बाकी पूरे 16 वही के वही। ये भी लिखते हैं कि इस प्रकार अपने आत्म स्वभाव से भिन्न असंख्यात लोक प्रमाण विभाव भाव हैं। तो अब कितनी तरह से विचार हो सकता है? असंख्यात लोक प्रमाण से। तो बना सकते हैं कि नहीं सूत्र अपन ऐसे? जो मोहम तुम मोहित्ता, जो कोहम तुम मोहित्ता, जो मानम तुम मोहित्ता, जो मायाम तुम मोहित्ता, बस इतना करना है, बाकी सब अलग। अब अपनी अपनी भूमिका देखो, है ना। ईर्ष्या भाव पैदा हो रहा है, जो मत्सरम तुम मोहित्ता। मुझे तो लगता है मनुष्यों के लिए सबसे बड़ी समस्या ईर्ष्या भाव है है ना। इस काल में ईर्ष्या और मान कषाय, मान कषाय का आधिक्य है। समझ में आया ना? मनुष्य में ऐसा श्रीमद जी ने तो लिख दिया कि यदि इस मनुष्य गति में मान होता तो मनुष्यों को मोक्ष की जरूरत नहीं है मतलब यही मोक्ष होता है यदि इन मनुष्यों में मान नहीं होता तो सबसे ज्यादा कौन की प्रबलता है? मान है। हमें अपमान कर दिया, हमें नीचा दिखा दिया, हमें ऐसा कर दिया, मुझे थोड़ी विशिष्ट प्रसिद्धि पाना, और हम लगे हुए काय में, है ना। बहुत मेहनत से अर्जित किए हुए धन को भी कौड़ी की तरह बहा देते हैं। किस में? मान में बहा देते हैं, उधार ले लेके बहा देते हैं। समझ में आया ना? आज सबसे ज्यादा आज महाजन नहीं पाए जाते, आज लोन जन पाए जाते हैं जो लोन ले लेके अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने में लगे हुए हैं। और हर आदमी लोन में डूबा हुआ है, अंबानी भी, अडानी भी और किसान भी समझ में आया? बस उस पर 1 लाख का लोन है और अडानी अंबानी पे 50 अरब का लोन है, 500 करोड़ का लोन है ना। ऐसा चलता है वहां पे। देखो अगली गाथा पे चलते हैं। तीसरी गाथा और है जो, अब यहाँ पर भी अलग अर्थ किया। ये वाली गाथा बिल्कुल 37 नंबर की गाथा जैसी है। पिछली गाथा 32 के जैसी थी, ये 37 के जैसी है। जो धम्मम तुमुइत्ता जान वियोगमप्पगम शुद्धम तम धम्म संग मुक्कम परमठ व्याणया विनती। ये 3 गाथाएं तो मुझे सामायिक के लिए प्रयोग होने वाली गाथाएं लगती हैं कि आप सामायिक के काल में बैठे तो आपको किन शब्दों का अवलंबन लेना चाहिए। तो ये गाथाएं वैसी हैं कि आप डेली यदि सामायिक में बैठो, जैसा कि मुनिराज बैठते हैं, तो वो इसी तरह से जम मोहम तु मोहित्ता, है ना। और फिर जो जम धम्मम तो जो धम्मम तु मोहित्ता, जो धर्म से मोहित है। और क्या अनुभव करना है? क्या अनुभव करना है? तो आगे जान अधि उभोगम अपगम शुद्धम, जान अधि उभोगम अपगम शुद्धम। मैं एक उपयोग स्वभावी हूँ, मैं एक उपयोग स्वभावी हूँ। निरंतर बारंबार शब्दों के अवलंबन से इस भाव तक स्थापित होने का प्रयास करना। तो ऐसा ही लग रहा है कि इन्होंने अकर तत्व की बात सुनी जयसेनाचार्य ने, तो उन्होंने लगा बैठ जाओ, अब कुछ नहीं कहना किसी को। बस इन्होंने इन 3 गाथाओं को उठाया और बस अपने मगन हो गए, ऐसा लग रहा है इन 3 गाथाओं के जरिए।
बस सब छोड़, कुछ नहीं, मैं एक उपयोग, णाण सहावादियम, है ना, मैं एक ज्ञान स्वभाव हूँ, ज्ञान स्वभाव ही मेरा सर्वाधिक है, ज्ञान स्वभाव सबसे भिन्न है, ऐसी अनुभूति में मान के चलो डूब गए हों। ऐसी ये 3 गाथाएं मुझे तो प्रतीत होती हैं। अब यहाँ पर आगे वहाँ 37 नंबर में धर्म का अर्थ किया था धर्मादि द्रव्य, और यहाँ धर्म का अर्थ क्या किया है जैसेनाचार्य ने स्वयं टीका में क्या अर्थ किया, ये जो सामने टीका रखी है, तो इसमें इन्होंने अर्थ किया शुभोपयोग परिणाम रूपम धर्मम पुण्य संगम त्यक्तवा। धर्म का अर्थ इन्होंने किया पुण्य, क्या कहते हैं, शुभ भाव, त्यक्तवा पुण्य भाव को छोड़कर। तो पाप को छोड़ने का क्यों नहीं बोल रहे, मुनिराजों को पाप को छोड़ने की क्या जरूरत है, मुनिराजों को तो पुण्य को ही छोड़ा जाएगा ना। एक जगह मुनिराज की उपमाएं देते हुए पद्मप्रभ मलधारी देव ने लिखा नियम सार में, जो अशुभोपयोग से परांगमुख हैं और शुभोपयोग से उदासीन हैं, ऐसा उन्होंने विशेषण लगाया। मुनिराज कैसे हैं, और आत्मा भी ऐसा ही है, अशुभोपयोग से शुद्ध भाव कैसा है, अशुभोपयोग से परांगमुख और शुभोपयोग से उदासीन। ये दोनों शब्द बड़े कमाल के हैं। परांगमुख यानी होता है वहां देखना ही नहीं, और उदासीन यानी कि वो है तो अपने जीवन में लेकिन तब भी उसकी कोई परवाह नहीं। समझ में आया, जैसे एक सच्चा जैन हो, है ना, अच्छा आचारवंत जैन है, तो उसके लिए हम कहेंगे कि आलू से परांगमुख और लौकी से उदासीन होगा कि नहीं। तो उदासीन उससे हुआ जाता है जो आपकी थाली में हो, और जो आप बाजार में जाके नहीं देखते जिसको, तो उससे उदासीन होने की क्या जरूरत है, उसे परांगमुख। हम तो पूछते भी नहीं है, हम वहां गए तो हमें पता भी नहीं चलता। आप में से किसी को पता है आलू का क्या भाव चल रहा है पता भी नहीं रहता कि आलू का क्या रेट चल रहा है, प्याज का क्या रेट चल रहा है। और जब प्याज के कारण यदि सरकारें गिर जाती हैं तो हमें तो आश्चर्य होता था प्याज के कारण सरकार गिर गई, मतलब लोगों के जीवन में कितनी जरूरी है, और हमारे आपके लिए वो उससे परांगमुख है। लेकिन कहते हैं कि देखो उससे तो तुम परांगमुख हो, लेकिन जो तुम्हारी थाली में है, जैसे कि दूसरे के पुत्र से तो परांगमुख हुआ जाता है, और अपना पुत्र यदि कपूत निकल जाए तो क्या होगे, उदासीन। वो आपका कुछ हो, आपके जीवन में होना चाहिए, तब उससे उदासीन हुआ जाता है। तो मुनिराज के जीवन में अशुभोपयोग तो है ही नहीं, तो वो क्या हो गए, उससे परांगमुख। लेकिन उनके जीवन में शुभोपयोग है, तो इसे क्या बोलेंगे, उससे उदासीन। और ये शुभोपयोग का कर्तव्य तो नहीं है यथा पदवी होता है। गुरुदेव ने आगे इसकी चर्चा की है, देखो मैं आपको दिखाता हूं। ऐसा प्रश्न खड़ा किया वहां पे, नहीं ये अगली गाथा में आएगा मेरे हिसाब से। अगली गाथा में गुरुदेव ने जो अर्थ किए हैं उसमें कहते हैं कि ज्ञानी को यथा पदवी राग आता है कि नहीं। ये देखो, ज्ञानी को यथा पदवी राग तो आता है ना, तो उसका उत्तर देते हैं हाँ, देव गुरु शास्त्र की भक्ति पूजा व्रत दानादि का राग ज्ञानी को भी भूमि का अनुसार आता है, आय छे, परंतु ज्ञान भाव से परिणमित ज्ञानी के ज्ञान परिणमन से वह राग भिन्न रह जाता है। वो तो क्या मानता है अपने आप को, वो ये मानता है जो अपन अभी गाथा पढ़ रहे थे, है ना, वो ये मानता है। कहाँ गई, ओगम शुद्धम, मैं तो एक शुद्ध उपयोग में आत्मा हूं, बस ऐसा जानता है। इसे बोलते हैं तम धम्म संग मुक्तम, ऐसा वो जीव शुभ परिणाम से मुक्त है। अब ये वाली गाथा अगले अधिकार से जुड़ने की सूचना दे रही है, जो आने वाला है ना, थोड़ी सी हवाएं चलने लगी ना ये आने वाला है पुण्य पाप अधिकार। होता है ऐसा, जब क्या कहते हैं कि शरद ऋतु आएगी तो आपको पता चलने लगेगा पहले से, समझ में आया, ऐसा हो जाता है। मानसून आने वाला हो तो गर्मियों में पता चल जाता है कि मानसून आने वाला है। तो ऐसे ही अब आगे आगे की गाथाओं में आपको लगने लगेगा, एहसास होगा कि आने वाला है कोई। तो ऐसे ही ये गाथा यहाँ पर लिखी है कि तम धम्म संग मुख, वहाँ धर्मादि द्रव्य को गे तत्व मानकर भेद विज्ञान किया था, और यहाँ धम्म संग मुक्कम ऐसा कहकर शुभ भाव से भेद विज्ञान किया है। चलो उसका अर्थ पढ़ के पूरा करते हैं अपन। नीचे देखो, उक्त गाथाओं पर गहराई से दृष्टिपात करते हैं तो निम्नांकित बातें विशेष ख्याल में आती हैं। इन 3 गाथाओं में मध्य की गाथा 32वीं गाथा के समान ही है, मात्र अंतर इतना ही है कि उसमें समागत जिणित्ता पद के स्थान पर इसमें मोहित्ता पद आया है। जिणित्ता का अर्थ जीतकर होता है, मोहित्ता का अर्थ छोड़कर होता है। यद्यपि परमट्ट व्याण या विनती पद तीनों ही गाथाओं में एक सा है,
तथापि तात्पर्य वृत्ति में प्रथम गाथा में उसका अर्थ गणधर देव, दूसरी में तीर्थंकर देव और तीसरी में प्रत्यक्ष ज्ञानी अर्थ किया है। क्योंकि सम्यक दृष्टि ज्ञानी से लेकर सर्वज्ञ परमात्मा तक सभी लोग परमार्थ के ज्ञाता हैं, अतः मैंने इसका अर्थ तीर्थंकर देव या ज्ञानी जन, मतलब डॉक्टर साहब ने अनुशीलन में उसका अर्थ क्या कर दिया, ज्ञानी जन किया। तीसरी गाथा 37वीं गाथा से मिलती जुलती है, तथापि 37वीं गाथा में धम्म पद का प्रयोग धर्म द्रव्य के अर्थ में है और यहाँ पुण्य भाव के अर्थ में धम्म का पद का प्रयोग है। प्रथम गाथा में शुद्ध पद का अर्थ द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म से रहित किया और तीसरी गाथा में शुभाशुभ संकल्प विकल्पों से रहित किया। शुद्ध शब्द है ना दोनों में, पहली वाली में भी था और तीसरी में भी था, तो तीसरी में शुद्ध का अर्थ क्या है, संकल्प विकल्पों से रहित। इसका कारण यह प्रतीत होता है कि पहली गाथा में संग परिग्रह को छोड़ने की बात है और तीसरी गाथा में पुण्य भाव को छोड़ने की बात है। तो पुण्य भाव संकल्प विकल्पों में ही पाया जाएगा ना, इसलिए उसे ऐसा लिखा। संग में बाह्य पदार्थ और रागादि विकार सभी आ जाते हैं तथा द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म में भी सभी बाह्य परिग्रह और रागादि भाव, अंतरंग परिग्रह ये सभी आ जाते हैं। पांचवा 125वीं गाथा में यह कहा था कि क्रोध में उपयुक्त आत्मा क्रोध है, मान में उपयुक्त आत्मा मान है, माया में उपयुक्त आत्मा माया है और लोभ में उपयुक्त आत्मा लोभ है। अब 126वीं गाथा में यह कहने वाले हैं, जो अपन कल से लेंगे, कि जो आत्मा जिस भाव को करता है उस भाव का कर्ता होता है और ज्ञानी के सर्व भाव ज्ञानमय होते हैं और अज्ञानी के सब भाव अज्ञानमय होते हैं। 125वीं गाथा में क्रोधादि रूप अज्ञानमय भाव की तो बात आ गई थी, पर ज्ञानमय भावों की बात नहीं आई थी, अतः उक्त तीनों गाथाओं में ज्ञानमय भावों की चर्चा की गई है। तो इसलिए ऐसी चर्चा के लिए ये विशेष रूप से 3 गाथाएं यहाँ पर प्रस्तुत की और विशेष चर्चा आगे अपन कल